हेलो एवरीवन। आज हम कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर पार्ट 1 करेंगे इसका, क्योंकि इसमें थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन है तो इसको पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। ज़ीरो बुकलेट का ये हमारा 5th चैप्टर है। आई थिंक 4 चैप्टर हो चुके हैं, ये 5th चैप्टर है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके प्री प्लस मेंस दोनों के लिए हेल्पफुल है, क्योंकि आपका अर्थमेटिक अच्छा करने के लिए, अर्थमेटिक दोनों एग्जाम्स में काम आता है, आपके प्री में भी एंड मेंस में भी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें देखते हैं कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको हल्का सा बेसिक पता होना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस का। इसके रिगार्डिंग 2 वीडियोस हैं, आपको 8 मिनट्स की 2 वीडियोस हैं, जिनका लिंक आपको कमेंट सेशन और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा। एक बार उनको देख लीजिएगा। उससे क्या होगा कि एक बार हल्का सा आपको प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पता लग जाएगा, क्या बेसिक चीज़ें होती हैं। अदरवाइज़ थोड़ा बहुत मैं आपको बता भी देती हूँ, क्योंकि याद रहेगा। देखिए, इसमें 3 चीज़ें होती है, एक आपका सीपी, एक एसपी एंड एक आपका एमआरपी होता है। सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस, जिस पे मान लीजिए कि अगर मैं हूँ मतलब कोई दुकानदार या शॉपकीपर, तो मैं अपना सामान जितने रुपए का लेके आऊँगी, मान लीजिए कि मैं कहीं बाहर से 100 रुपये का लेके आई, तो वो मेरा कॉस्ट प्राइस है, मतलब मेरा खर्चा इतना लगा 100 रुपये का। और सेलिंग प्राइस वो होता है जिस पे मान लीजिए मैं दूसरे इंसान को बेच देती हूँ। अगर मैं 120 पे बेच रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, 20% प्रॉफिट पे बेच दिया मैंने इसको। और अगर मैं जितने का मेरा खर्चा हुआ था उससे कम का बेच देती हूँ, मान लीजिए 80 रुपये का बेच दिया, तो मुझे क्या होगा, लॉस हो जाएगा। क्योंकि जितना मेरा खर्चा है उससे अगर ज़्यादा का बेचूंगी तो प्रॉफिट, कम का बेचूंगी तो लॉस। इनके बीच में क्या लाई करता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, 2 चीज़ें। अब अगर आपको प्रॉफिट निकालना हो तो आप कैसे निकाल सकते हैं, प्रॉफिट कैसे निकलेगा, मेरा खर्चा कम होना चाहिए और मेरी बचत ज़्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब सेलिंग प्राइस ज़्यादा, कॉस्ट प्राइस कम, आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। लॉस कैसे निकलता है, लॉस में क्या होगा, आपका कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा, आपका खर्चा तो ज़्यादा लगेगा लेकिन चीज़ आपकी कम की बिकेगी। अब ये है आपका एमआरपी। एमआरपी क्या बोलते हैं, जो भी मतलब प्राइस आपका फिक्स प्राइस जिस पे लिखा होता है किसी भी चीज़ के ऊपर, अगर आप दुकान में जाते हैं चीज़ खरीदने के लिए, तो उस पर जो एमआरपी होता है वो आपका एक फिक्स्ड अमाउंट लिख देते हैं, उसके बाद आपको डिस्काउंट दिया जाता है। तो एमआरपी कोई भी चीज़ होती है वो बढ़ा के लिखी जाती है। मान लीजिए वो हमेशा सीपी जितना खर्चा है ना उस पर बढ़ा के, मान लीजिए कि मैं बोल दूँ कि मैंने एमआरपी 40% बढ़ा दी, इसका मतलब मैंने 140 रुपये एमआरपी कर दी। 40% मतलब जब भी किसी का जितना परसेंट बढ़ाना होता है उसको 100 में ऐड करते हैं, तो 140/100 कितना हो जाएगा, 140। एमआरपी और सेलिंग प्राइस के बीच में क्या लाई करता है, आपका डिस्काउंट लाई करता है। डिस्काउंट मतलब जितना भी आप डिस्काउंट दोगे वो। अब हम इनको किस तरह से लिख सकते हैं, कॉस्ट प्राइस नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालना है और बोले कि आपको 20% का प्रॉफिट हुआ है, तो हम सीपी मल्टीप्लाई करेंगे 100 में, वो 20% को जोड़ेंगे और डिवाइड में 100, ये होगा आपका सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला। अगर आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है तो आप क्या करेंगे, ये सारी वैल्यू इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, 100 आपका ऊपर आ जाएगा और 100 + 20 नीचे आ जाएगा। ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग जो भी निकालना हो उस अकॉर्डिंग आप बना लीजिए, याद आपको एक ही करना है। अब नेक्स्ट आता है आपका एमआरपी के ऊपर। एमआरपी और सेलिंग प्राइस के बीच में रिलेशनशिप है। एमआरपी, मान लीजिए एमआरपी पे हमेशा डिस्काउंट दिया जाएगा, आपको 20% का डिस्काउंट दिया, तो जब भी लॉस होता है या फिर डिस्काउंट दिया जाता है तो वैल्यू 100 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब भी प्रॉफिट होता है तो वैल्यू 100 में ऐड करेंगे। तो डिस्काउंट 20% का दिया तो 100 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिवाइड में 100, किसके इक्वल आएगा, आपका सेलिंग प्राइस के इक्वल। एमआरपी जितना डिस्काउंट है वो और इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। अगर मान लीजिए कि एमआरपी दे रखा हो, आपको सेलिंग प्राइस निकालना हो, तो क्या करेंगे, एमआरपी हमें दे रखा है, ऐसे सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। अगर एमआरपी निकालना हो और सेलिंग प्राइस दे रखा हो तो ये वैल्यू क्या होगी, 100 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 100 - 20 इधर। आप इसके अकॉर्डिंग इसको निकाल सकते हैं। एक चीज़ आपने देख लिया कि प्रॉफिट कैसे निकलता है, ये तो आपको पता लग गया, एसपी - सीपी करते हैं। और लॉस कैसे निकलता है, सीपी - एसपी करते हैं। अब अगर आपसे पूछे कि प्रॉफिट की परसेंटेज निकालो, तो वो कैसे निकालोगे आप, प्रॉफिट की परसेंटेज निकलेगी जो आपकी प्रॉफिट की वैल्यू आई है नॉर्मल। जैसे मान लीजिए कि सेलिंग प्राइस है 120 रुपये और कॉस्ट प्राइस है 100 रुपये, तो कितना आया, 20। इसका मतलब 20 रुपये का आपको प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट की परसेंटेज निकालने के लिए प्रॉफिट ये 20 डिवाइड करेंगे सीपी से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ठीक है। ऐसे निकलता है आपकी प्रॉफिट की परसेंटेज। अगर लॉस पूछा हो, लॉस की परसेंटेज कैसे निकलेगी, सबसे पहले आपकी लॉस की जो वैल्यू आई है, जितने रुपए का लॉस हुआ वो डिवाइड करेंगे सीपी से और मल्टीप्लाई करेंगे 100। ये कुछ मेन सी चीज़ें थी जो आपको याद रखनी चाहिए। अब हम क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक्स। हमें बताना है कितना गेन हुआ। गेन क्या होता है आपका, प्रॉफिट, कितना गेन हुआ, ठीक है, गेन की परसेंटेज।
नॉर्मल प्रॉफिट नहीं, इसका मतलब प्रॉफिट परसेंटेज। सबसे पहले जो जो दे रखा है वो लिखते जाइए, कुछ भी मुश्किल नहीं है, अर्थमेटिक इतना मुश्किल है ही नहीं जितना आप सोच रहे हैं, बस आपने प्रैक्टिस नहीं की। जितना आप उससे घुले मिले ही नहीं हो तो वो आपको कैसे जानेगा, उसके लिए उसके साथ बातचीत बढ़ानी पड़ेगी, बात करनी पड़ेगी, तभी तो समझ में आएगा क्या चीज़ है। ये देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक्स, हमने यहाँ पे लिख लिया 36। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सीपी, किसके इक्वल है, 30 बुक्स के, इन्होंने क्या बोला, सेलिंग प्राइस के इक्वल। इसका मतलब यहाँ से सीपी और एसपी का क्या रेशो बनेगा, देखिए सीपी की वैल्यू होती है जो उसके सामने लिखी हो, तो सीपी की वैल्यू है 30, एसपी की वैल्यू जो इसके सामने है 36। अगर हम इसको कट करें, मतलब जितना शॉर्ट बना सकते हो कैलकुलेशन उतना बनाने की कोशिश करो। अगर इसको 6 पे कट कर दे हम तो कितना रेशो बना, 5:6। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस तो था 5 एंड सेलिंग प्राइस है 6, तो प्रॉफिट कितना हुआ है आपको, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 6 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 हुआ है प्रॉफिट। प्रॉफिट की परसेंटेज कैसे निकलती है, प्रॉफिट डिवाइड करो सीपी से, सीपी क्या है 5 और मल्टीप्लाई करो 100 से, कितना हुआ 20%। इसका मतलब उसको 20% का प्रॉफिट हुआ है, ए आंसर होगा आपका। नेक्स्ट देखिए, कंप्लीट बुक कर लीजिए अच्छे से, बेसिक से लेके अच्छा तक का जो लेवल होता है ना, एक बढ़िया लेवल, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको हर तरह के क्वेश्चंस का पता होगा। फिर इससे बाहर ऐसा कुछ नहीं है कि कोई क्वेश्चन आपका आ सकता है, आपको सारे मेथड्स पता होंगे अगर आप ये कंप्लीट कर लेते हैं क्वेश्चन। सेकंड देखिए, एक पर्सन सेल करता है 2 मशीन, 396 रुपये ईच, ऑन वन ही गेन्स 10% प्रॉफिट और दूसरे पे उसको 10% का लॉस हो जाता है। उसका प्रॉफिट और गेन निकालो होल ट्रांजेक्शन का, ठीक है। सबसे पहले देखिए 396 रुपये क्या है, सेलिंग प्राइस कितना है, 396 रुपये, वो बेच देता है, जो भी बेच दिया वो सेलिंग प्राइस है। इन्होंने बोला एक मशीन पे 10% का प्रॉफिट हुआ, एक मशीन पे 10% का लॉस हुआ, और उनका क्या वैल्यू है कि द प्रॉफिट एंड लॉस बताओ पूरा ट्रांजेक्शन के अंदर कितना हुआ, ठीक है। सेलिंग प्राइस दोनों का 396 है, तो सीपी कैसे निकलेगा, इसका सीपी निकलेगा 396 मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड करेंगे, हम ऐसे निकालते हैं ना एसपी को, सीपी गुना में जितना भी प्रॉफिट होता है 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय 100, तो सीपी यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होके एसपी में उल्टी हो जाती है वैल्यू। कितना गेन हुआ इसको, 10% का गेन, तो 110, ठीक है। कितना हो गया 360, और दूसरे का सीपी निकालना हो तो है आपके पास 396, ठीक है। अब इसको कितने का लॉस हुआ है, 10% का लॉस हुआ, तो हम 90 लिखेंगे, क्योंकि जो भी लॉस होता है वो 100 में से सब्ट्रैक्ट होगा, प्रॉफिट आपका ऐड होगा, ठीक है। कितना हुआ 440, इसका मतलब इसका सीपी इतना है, ठीक है। दोनों के सीपी अगर हम ऐड करें तो कितना बनेगा अपने पास, 800 रुपये। दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 800 रुपये, लेकिन सेलिंग प्राइस कितना है 396 रुपये। इसका मतलब एक का 396, दो का भी 396 होगा, कितना हुआ 792 रुपये। इसका मतलब उसका खर्चा तो था 800 रुपये और उसने बेचा कितने का है 792 रुपये का। लॉस कितना हुआ, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना लॉस हुआ 8 रुपये का लॉस हुआ इसको। अगर मुझे लॉस परसेंटेज निकालनी है तो लॉस डिवाइड बाय में सीपी, सीपी कितना है 800 और मल्टीप्लाई करना है आपको 100 से, ठीक है। कितना बना 1%, इसका मतलब उसको 1% का लॉस हुआ है, ठीक है। लेकिन इन्होंने ऑप्शन में दे रखा है नो लॉस नो गेन, ऐसा नहीं हुआ है, लॉस हुआ है उसको, ठीक है। नॉर्मल हमें ये वैल्यू निकालनी थी 792 रुपये, उसको 1% का लॉस हुआ है तो हम लिखेंगे 1%। इन्होंने आंसर दे रखा है नो लॉस नो गेन, वो गलत हो जाएगा। एक तो है ये बेसिक मेथड जिससे आप सोल्व कर सकते हैं, इसके अलावा एक आपको बताती हूँ बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक कैसे। ये है आपका सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना है 392 रुपये। हमें मैटर नहीं करता कि सेलिंग प्राइस क्या है, आपको देखना ही नहीं है सेलिंग प्राइस। नॉर्मल अगर ये बोलते कि दो चीज़ें हैं, दो मशीन्स को बेचा गया 396 रुपये के ऊपर, वन को बेचा गया है 10% प्रॉफिट पे और दूसरे को बेचा गया है 10% लॉस पे, हमें बताना है कि कितना है। इन्होंने हमें ये नहीं बोला कि सेलिंग प्राइस तो इनका सेम है एंड कॉस्ट प्राइस का हमें नहीं पता। जब भी बोले कि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है 396, आपका सेलिंग प्राइस जब भी सेम होगा और प्रॉफिट भी उतने ही % का होगा और लॉस भी आपको उतने ही % का होगा, तो आपको क्या करना है, जो भी लॉस या प्रॉफिट की जो भी परसेंटेज हो, मान लो 10 है तो इसका स्क्वायर करो, डिवाइड 100 कर दो, कितना बनेगा 100 डिवाइड बाय में 100, कितने पे कट हुआ 1 पे, तो 1 जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा आपका लॉस होगा। इसका मतलब इसको 1% का लॉस हुआ है,
ऑलवेज अगर सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है तो जो भी प्रॉफिट या लॉस की परसेंटेज अगर सेम है तो उसका स्क्वायर कर दो, डिवाइड में 100 कट कर दो। अगर 1 निकला है तो इसका मतलब 1% का लॉस हुआ है, अगर 4 होता तो मतलब 4% का लॉस हुआ। आगे देखिए इस तरह का एक आधा क्वेश्चन और आएगा। एक ट्रेडर क्या करता है 10 kg एप्पल्स लेके आता है 405 रुपये के, ठीक है, आउट ऑफ विच 1 kg उसका ख़राब हो गया, रोटन मतलब ख़राब हो गया। वो चाहता है कि उसको 10% का प्रॉफिट हो, तो वो बचे हुओं को कितने पे बेचे। सबसे पहले हम निकालते हैं कि उसको कितने मतलब कितने रुपए लगे उसके टोटल, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग निकालते हैं। सबसे पहले टोटल कितना प्राइस है 405 रुपये, टोटल ये 405 रुपये खर्चा करके आया है। ये है इसका सीपी है इसका 405। एसपी निकालना है, इसका मतलब 405 पे उसको 10% का प्रॉफिट चाहिए, तो इसका करते हैं 110/100, कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो 405 को 11 से और पॉइंट लगा देंगे बाद में 0, तो कितना बनेगा 445.5। मतलब इसको इतने की वो चीज़ें बेचनी पड़ेंगी। 10 kg लेके आया था, 1 kg ख़राब हो गया, कितना बच गया पीछे 9 kg। इसका मतलब इसको 9 kg इतने रुपए का बेचना है। तो 1 kg कितने का बेचेगा, इसके लिए हम कैसे निकालेंगे, 9 से डिवाइड कर देंगे। ये आपका पॉइंट है हट के इधर आ जाएगा, 5 पे कट करेंगे, एक सेकेंड, हाँ 9 पे ही कट करेंगे इसको, हाँ एग्जैक्टली। चाहिए पॉइंट हम बाद में लगा देंगे, इसको सीधा 9 पे ही कट कर दो। कितने पे कटेगा ये 5 डिवाइड में 10 है, इसका मतलब 49.5 पर kg उसका प्राइस लगेगा। नेक्स्ट देखिए, कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, कई बार मान ले कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाती है, तो वो तो छोटी मोटी चीज़ है, आप फिर भी कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन मैं समझा रही हूँ फिर भी नहीं समझ में आया तो फिर भी देखेंगे आपको दोबारा से कैसे एक्सप्लेन किया जाए, आप बस लिख दिया करो, ठीक है। द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल, इसका मतलब 5 आर्टिकल का SP इज सेम एज 3 के CP के इक्वल। गेन या लॉस बताना है, तो CP और SP, CP का क्या रेशो बना आपका 5, SP का क्या रेशो बना 3, जो इसके सामने वाली वो वैल्यू होता है। देखिए कॉस्ट प्राइस खर्चा है ज़्यादा और आगे जितने में बेचा वो है कम, इसका मतलब लॉस हुआ है, लेकिन कितने का लॉस हुआ है 5 - 3 = 2, 2 का लॉस हुआ है। तो मुझे चाहिए लॉस की परसेंटेज, इसके लिए कैसे निकालेंगे, जितना लॉस है वो डिवाइड में CP कितना है 5, मल्टीप्लाई करो 100 से, इसका मतलब इसको 40% का लॉस हो गया, आंसर होगा D। नेक्स्ट देखिए, 12 कॉपीज़ एक बुक की बेची गई हैं 1800 रुपये में, 12 कॉपीज़ ऑफ बुक, मतलब 12 बुक्स बेची गई हैं 1800 रुपये की। देर बाय गेनिंग कॉस्ट पीस ऑफ 3 कॉपीज़, मतलब इतना गेन हो गया कि 3 कॉपीज़ जितना उसके बच गया। हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है पर कॉपी का, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, CP और SP, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस था 12, हमने अज्यूम कर लिया क्योंकि इन्होंने पहले 12 ही दे रखा है। जब उसने बेचा तो उसको 12 तो उसने बेच दी, उसको बचत हो गई 3 कॉपीज़ जितनी, इसका मतलब प्रॉफिट कितना हो गया 3 कॉपीज़ का। अगर CP 12 है तो प्रॉफिट है 3 का, तो SP कितना हो जाएगा, 3 इसमें ऐड करेंगे 15, क्योंकि हम प्रॉफिट ऐसे ही निकालते हैं, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इन्होंने बोला 3 कॉपीज़ जितनी बचत हो रही, इसका मतलब सेलिंग प्राइस 12 होगा। 1800 रुपये में इसका मतलब इसने 15 चीज़ें बेची हैं, तो पर बुक का हमारे पास कितना प्राइस आ जाएगा, इसके पास आपको पर बुक का निकालना है 120 रुपये, इसका मतलब 120 रुपये पर बुक उसने बेचा है। तो 12 के अकॉर्डिंग नहीं निकालेंगे, इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे क्योंकि 3 का प्रॉफिट हुआ है, हमें पर बुक का चाहिए। नेक्स्ट देखिए, A बेचता है एक बाईसाइकिल को B को, प्रॉफिट करता है 20% का, B बेच देता है C को 25% प्रॉफिट पे, C को 225 रुपये मिलते हैं। हमें बताना है कि A ने कितने में बेचा था। ये A, B एंड C। A मान लेते कि 100 है, वो B को बेच देता 20% प्रॉफिट पे, इसका मतलब 120 की बेच दी उसने। B C को बेच देता 25% प्रॉफिट पे, तो 120 का अगर मुझे 25% चाहिए मतलब 125/100, 25 पे कट करूँ तो 4 और 5, ये हो जाएगा कितना आपका 150। इसका मतलब वो कितने में बेच रहा है C को 150 रुपीज़ में, C को मिल गई 150 की बुक, ठीक है, क्योंकि 25% प्रॉफिट गया आगे उसका, ठीक है, इतना कन्फर्म 25% की बिक गई इसकी। अब आगे क्या बारी आई है कि C ने 225 रुपये दिए, हमारे अकॉर्डिंग तो C ने 150 रुपये दिए हैं, लेकिन इनके अकॉर्डिंग C ने कितने दिए हैं 225 रुपये। इसका मतलब जो हम 100 एज्यूम करके चले थे उसकी कुछ और वैल्यू है, इसका मतलब हमारा 150 225 के इक्वल है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डिवाइड में 150 हो जाएगा आपका डिवाइड में, ये आ गई 1% की। अगर 100% की निकालनी है तो डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे 100 से,
ठीक है, 50 पे कट करेंगे 3 और ये हो जाएगा 150। ठीक है, इसका मतलब जो हम 100 मान के चले थे वो शुरू में वैल्यू ए की 150 थी, तो हमसे ए का ही प्राइस पूछा है तो ए का है 150। आप नॉर्मल 100 लेके अज्यूम करो और लास्ट में आपकी 150 आई, इन्होंने 225 दे रखा है, इसका मतलब 150 आपका 225 के इक्वल है, तो एक रेशियो की वैल्यू डिवाइड कर दो 150 से और मल्टीप्लाई करो, अगर 100% की निकालनी है तो 100 से, तो ये वैल्यू आ जाएगी 150। अगर बी की पूछता तो हम 150 का 120% कर देते। नेक्स्ट देखिए, एक हाउस है जिसका प्राइस है 1.5 लाख रुपए, उसको बेचा गया है। ठीक है, एक्स द्वारा 5% मतलब प्रॉफिट पे बेच दिया, वाई ने उसको सेल किया दोबारा 2% लॉस के ऊपर। मतलब सबसे पहले 1.5 लाख रुपए उसका प्राइस है, उसको बेचा गया 5% प्रॉफिट के ऊपर, वाई को दे दिया एक्स ने। वाई ने क्या किया, वापस उसको 2% लॉस पे दे दिया, मतलब जितने में खरीदा था उससे 2% लॉस में दे दिया। आपको ये बताना है कि टोटल इस पूरी ट्रांजेक्शन के अंदर कुछ लॉस या प्रॉफिट हुआ है या नहीं हुआ। आप 150 लेके चाहे मत चलो, हम नॉर्मल लेके चलते हैं 100 रुपये। ठीक है, हमने 100 रुपये माना कि मान लेते हैं कि एक्स ने 100 रुपये उसका प्राइस था, तो उसने वाई को बेच दिया 5% प्रॉफिट पे, तो 100 का 5% प्रॉफिट मतलब 105 रुपये का बेच दिया। ठीक है, वाई की तो ये कॉस्ट प्राइस हो गया 105 रुपये, फिर उसने क्या किया 2% लॉस पे वापस दे दिया। तो इस वैल्यू को अगर 2% लॉस पे निकालना है मतलब इसका 98%, जो भी लॉस होता है वो 100 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसको अगर हम सोल्व करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 49 और 21 के मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा, और डिवाइड में है 10, मतलब 102.9, 102.9। इसको कितना प्रॉफिट हुआ, देखो इसकी तो 100 रुपये की चीज़ थी, फिर भी इसको घुमा फिरा के कितने का प्रॉफिट हो गया। अगर हम इसमें से 100 सब्ट्रैक्ट करें तो 2.9 का तो उसको प्रॉफिट हो ही गया, 2.9% का इसको प्रॉफिट हो गया। ये है नॉर्मल प्रॉफिट। अगर हमने सब्ट्रैक्ट किया, आपको निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी, सीपी आपके 100 ही है, मल्टीप्लाइंग 100। जब भी 100 दिया होता है तो प्रॉफिट निकलता है आपका, वो प्रॉफिट परसेंटेज ही माना जाता है, क्योंकि 100 से 100 कट हो जाएगा। इसका मतलब टोटल में से 100 में से प्रॉफिट हुआ है 2.9% का। अब टोटल वैल्यू कितनी थी आपकी, 1.5 लाख रुपये। इसका अगर मैं 2.9% निकालूँ तो कितना निकलेगा, ये एक ज़ीरो और नीचे आ जाएगी। ठीक है, 15 को आप मल्टीप्लाई करो 29 से, 4,350 रुपये का उसको प्रॉफिट होगा। इसका मतलब हम लिखेंगे ऑप्शन ए, एक्स को गेन हुआ मतलब प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट देखिए, एक आर्टिकल को बेचा गया 5% गेन पे इंस्टेड ऑफ 5% लॉस। अगर उसको 5% लॉस के बजाय अगर 5% गेन पे बेचा जाए, द मैन गेन्स राइज 5 मोर। ठीक है, इसका मतलब पहले उसको ये देखिए, ये है मतलब नॉर्मल वैल्यू, इसमें ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। ये मान लीजिए कि सीपी है, एग्जैक्ट सीपी, उसको 5% लॉस पे बेचा गया, मतलब -5% लॉस पे इधर आ गई ये वैल्यू, मतलब आपका सीपी कम होगा। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि अगर उसको 5% गेन पे बेचना है, मतलब यहाँ थी एग्जैक्ट वैल्यू, उसने इतने की बेची, तो अगर उसको इस वैल्यू से 5% गेन चाहिए तो उसको क्या करना पड़ेगा, 5 रुपये ज़्यादा का बेचना पड़ेगा। इसका मतलब 5 रुपये की कीमत कितने परसेंट के इक्वल है, पहले तो आप 5% लॉस में थे, पहले तो आपको नॉर्मल में जाना पड़ेगा, फिर 5%, इसका मतलब दोनों ऐड हो जाएंगे। इसका मतलब 10% की वैल्यू है 5 रुपीज़, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, डिवाइड में 100, और 100% की कितनी आएगी आपकी 50। इसका मतलब उसका कॉस्ट प्राइस है 50। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, if I would have purchased 11 article for rupees 10 and sold all the articles at a rate of 10 for rupees 11, प्रॉफिट परसेंटेज निकालो। इसका मतलब उसने 11 आर्टिकल खरीदे 10 रुपये के। क्लियर, इतना हो गया कि उसने 11 आर्टिकल खरीदे हैं 10 रुपये के, तो उसने क्या किया, बेच कितने के दिए, 10 आर्टिकल 11 रुपीज़ के बेचे। एक आर्टिकल कितने का बिकेगा, अगर 11 आर्टिकल 10 रुपये के खरीदे थे तो एक आर्टिकल कितने का खरीदा होगा, 10/11। इसका मतलब सीपी क्या है इसका, 10/11, और एसपी क्या है, उसने 10 आर्टिकल बेच दिए 11 रुपये के, तो एक आर्टिकल कितने का बिकेगा, 11/10, तो यहाँ पे हो गया 11/10। क्लियर। या तो आप ऐसे ही निकाल लो, या फिर अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 121। ठीक है, प्रॉफिट की परसेंटेज निकालना, कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, तो कितना हुआ, सबसे पहले प्रॉफिट निकालें तो 21 रुपये का प्रॉफिट हुआ है।
प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी, तो जो प्रॉफिट जो डिफरेंस किया है डिवाइड करो सीपी से, सीपी कितना है 100 और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 21% का उसको प्रॉफिट हुआ। क्लियर हो गया यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्राइस ऑफ अ कॉल इज इंक्रीज बाय 20%, तो फैमिली कंजप्शन कितना रिड्यूस करे कि उनका एक्सपेंडिचर सेम रहे। मतलब एक क्या होता है कि आपको क्वांटिटी, मान लीजिए कि आपको 2 kg कोई फ्रूट खरीदने और आपका कुछ प्राइस है, प्राइस बढ़ गया तो आप चाह रहे हैं कि अगर आप 100 रुपये में 2 kg लेके आते थे तो प्राइस चाहे बढ़ गया हो आपको 100 ही रुपये खर्च करने, चाहे आप 1.5 kg ले आओ। तो इस हिसाब से बताना कि कंजप्शन को कितना रिड्यूस किया जाए। हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम प्राइस का रेशो मानते हैं कि मान लीजिए कि पहले प्राइस था 100 रुपीज़, 20% इंक्रीज़ हो गया मतलब 120 हो गया। तो रेशो कैसे बनेगा इसका, 2 पे कट करें तो 5:6। इसका मतलब प्राइस का ये रेशो है। उसके बाद इनकी कंजप्शन आ गई। कंजप्शन हम कैसे करें, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू ले लेते हैं। मान लेते हैं कि इसकी कंजप्शन थी 6, तो टोटल 30 बन गया था अगर मल्टीप्लाई कर रहे थे इनकी। तो यहाँ पे कितना रिड्यूस होगा प्राइस, हमें बराबर करने के लिए अगर ये 6 हम इधर लेके आए तो इसका मतलब प्राइस कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए, तभी दोनों 30 बनेंगे। आप जस्ट जो पहले प्राइस का वैल्यू था उससे अपोजिट कर दीजिए कंजप्शन को, ठीक है। उसके बाद ये देखिए कितना कंजप्शन रिड्यूस हुई है, इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, 1 का। परसेंटेज निकालना हो तो सीपी की वैल्यू कितनी है, स्टार्टिंग वैल्यू 6 से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई कर दो 100, तो आपका कितना हो जाएगा 50/3। 50/3 कितना आता है 16, 2/3, ये हमारा आंसर है डी। नेक्स्ट देखिए, एक आर्टिकल को बेचा गया 10% लॉस पे। हैड इट बीन सोल्ड फॉर राइस 9 मोर, अगर उसको 9 रुपये ज़्यादा में बेचा जाए तो उसको 12.5% का गेन हो जाएगा। वही सेम चीज़ कि ये सीपी है, लॉस हुआ है उसको 10% का, अगर वो 9 रुपये ज़्यादा का ले ले तो इस तरफ आके उसको 12.5% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो टोटल कितना रास्ता कवर किया हमने, लॉस से लेके प्रॉफिट तक, 12% ये और 10% ये, 12.5 और 10 कितना हो जाएगा 22%। इसका मतलब 22.5% की वैल्यू है 9 के इक्वल। 1% की निकालनी है तो ये हो जाएगा डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ये पॉइंट हटाने के लिए एक 0 और आ जाएगी। 25 पे कट करें 4 और ये हो जाएगा 9, इसका मतलब उसका कॉस्ट प्राइस कितना है 40 रुपीज़। नेक्स्ट देखिए, अगर हम सेलिंग प्राइस है वो 8/5 टाइम ऑफ द कॉस्ट प्राइस है, मतलब आपका SP है 8/5 ऑफ CP, तो ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से CP और SP की क्या वैल्यू है, CP की होती है जो उसके सामने वाली वैल्यू है एंड SP की वो वैल्यू जो उसके सामने है। प्रॉफिट हुआ है ना, कितने का प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 8 - 5 = 3। प्रॉफिट की परसेंटेज निकालें तो प्रॉफिट हुआ है 3, CP कितना है 5 और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, कितना हुआ 20 एंड 60% का उसको प्रॉफिट हुआ है, डी आंसर। नेक्स्ट देखिए, 100 ऑरेंजेस लिए गए हैं 350 रुपये के और बेच कैसे रहा है वो, राइस 48 पर दर्जन के हिसाब से 48 रुपये पर दर्जन बता रहा है। तो उसका बताइए कि प्रॉफिट कितना हुआ है, हमें उसका प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि अगर वो 100 ऑरेंजेस बेच रहा है, 100 ऑरेंजेस बेचे उसने 350 रुपये के, तो एक कितने का बेचेगा, डिवाइड कर दो 100 से, कितना 3.5 का, मतलब 3.5 रुपये का एक बेच रहा है। तो अगर मुझे दर्जन के हिसाब से निकालना है तो एक दर्जन में 12 होते हैं, इसको 12 से मल्टीप्लाई करूँ, इसका मतलब कितना प्राइस आ गया 42। इसका मतलब शुरू में वो 42 रुपये के पर दर्जन के हिसाब से खरीद के लाया था, ठीक है, 42 रुपये पर दर्जन। अब वो बेच रहा है 48 पर दर्जन, तो परसेंटेज बताओ, इसका मतलब CP थी पहले 42, सेलिंग प्राइस हो गया 48, तो प्रॉफिट तो हुआ है, कितने का प्रॉफिट हुआ है, 48 में से 42 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हुआ 6 का प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए हो तो 6 CP से डिवाइड करो 42 से और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, कितना बनेगा आपके पास। या फिर अगर इसको आप कट करना चाहो, थोड़ा और छोटा करना चाहो तो आप चाहे इसको, वैसे तो 100/7 हो जाएगा, 100/7 आपकी 14 2/7 वैल्यू आ जाएगी, और इसको क्या हुआ प्रॉफिट हुआ है तो ये वैल्यू आ जाएगी। अगर इसको और छोटा बनाना था तो हम इसको कट कर लेते थे 7:8, 6 पे कट कर लेते तो और भी शॉर्ट बन जाता, बाकी इससे सोल्व करना है तो इससे भी ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 दर्जन बनानाज इज़ 32, 2 दर्जन बनाना का प्राइस है 32, 18 बनाना उसने कितने में बेचे 12 रुपये पर दर्जन के हिसाब से, बाकी क्या हुआ उसने प्राइस रिड्यूस करके 4 रुपये कर दिया, 4 पर दर्जन के हिसाब से। हमें निकालना है परसेंट, कितना परसेंट का लॉस हुआ। सबसे पहले ये देखिए कि 2 दर्जन दे रहा है वो 32 रुपये के, तो 1 दर्जन कितने के देगा 16 रुपये के, 1 दर्जन 16 के देगा।
टोटल अगर हम इसका सीपी निकालें तो उसने मतलब 2 दर्जन चीज़ें खरीदी, इसका मतलब उसने 24 चीज़ें खरीदी। 1 दर्जन में 12 होती है, 24 चीज़ें उसने 32 रुपये की खरीदी हैं, तो सीपी तो हो गया 32। अब हम एसपी निकालते हैं। उसने क्या किया कि 18 बनाना 12 के हिसाब से बेच दिए। 18 में कितना हो गया, 1.5 दर्जन चीज़ें होगी, इसका मतलब 1 दर्जन का है 12 रुपये, ठीक है। और हाफ दर्जन का आप क्या करिए, 1 पॉइंट इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1.5 दर्जन का अगर हम निकालें तो कितना आ जाएगा, 18 रुपये। 18 रुपये तो इसने ऐसे कमा लिया। उसके बाद उसने प्राइस क्या कर दिया, पर दर्जन का 6 पर दर्जन का 4 पर दर्जन कर लिया। 1 दर्जन के 4 रुपये ले रहा है, तो 18 तो बनाना हो ही चुके हैं, 1.5 दर्जन तो हो ही चुका है। टोटल 2 दर्जन लेके आया था, मतलब 6 रह गए, आधा दर्जन रह गया। 1 दर्जन अगर 4 रुपये के बेच रहा है तो हाफ कितने के बेचेगा, 2 रुपये के। 18 वाले पहले थे 2, अब इसका मतलब 20 रुपये, इसका मतलब सेलिंग प्राइस है उसका 20 रुपये। लॉस कितना हुआ है उसको, 32 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 12 का। परसेंटेज की फॉर्म में पूछे तो 12 इतना लॉस हुआ है, सीपी कितना है 32 और मल्टीप्लाई कर दो 100 से। कितना आंसर बनेगा आपके पास, 12/32 मल्टीप्लाई 100, ये बनेगा आपका 125, 75/2 कितना होगा 37.5। 6 पे कट जाएगा 8, ये यहाँ पे 4, 50, 25 और 2, 25 और 3 75, 75/2 37.5, डी आंसर। नेक्स्ट देखिए, बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 2/3 ऑफ इस मार्क प्राइस, उसको 10% का लॉस हो जाता है। प्रॉफिट परसेंटेज गेन करने के लिए अगर आर्टिकल को बेचे मार्क प्राइस पे तो कितना प्रॉफिट होगा, हम एज्यूम कर लेते हैं सीपी कितना, सीपी और बाय सेलिंग एन आर्टिकल बाय 2/3 ऑफ इट्स मार्क प्राइस। अच्छा, मार्क प्राइस के 2/3 का, तो मतलब यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस पता है, एमआरपी पता है। इसने बोला है कि 2/3 पे बेच दिया इसने, 2/3 पे बेचा, इसका मतलब कुछ ऐसा नंबर लो, 2/3 की फॉर्म में ले लेते हैं। मान लेते हैं कि 3 है, अगर हमें पॉइंट्स में वैल्यू नहीं चाहिए तो इसको 300 एज्यूम कर लेते हैं नीचे वाले को। इसका मतलब मार्क प्राइस तो था 300, उसका 2/3 में इसको बेच दिया, इसका मतलब इसने 200 रुपये का बेच दिया। उसको क्या हो गया, लॉस हो गया 10% का। तो हम सीपी और लॉस निकालना होता है तो 100 माइनस लॉस करते हैं, डिवाइड में 100 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, सेलिंग प्राइस है 200, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, लॉस हुआ 10% का, डिवाइड में 90, इसका मतलब 2000/9 इसका आ गया कॉस्ट प्राइस, 2000/9 इसका कॉस्ट प्राइस आ गया, ठीक है। अगर ये बोल रहा है कि अगर उसको एमआरपी पे ही बेचा जाए, अगर हम उसको 200 की बजाय हम 300 जो हमने प्राइस रखा था उसी पे बेचे तो कितना प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब अब इसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया 300 रुपये। तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब हम एमआरपी पे ही बेच रहे हैं, मतलब सेलिंग प्राइस है 300 और कॉस्ट प्राइस है 2000/9, तो कितना हो जाएगा ये 2700, 2700 में से 2000 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बनेगा 700/9, प्रॉफिट हो गया इतना। प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए तो 700/9 डिवाइड करो सीपी से, सीपी कितना था 2000, डिवाइड बाय में 9 और मल्टीप्लाई करना है आपको 100 से। ये 3 जीरोज़ तो यहाँ पे कट कर देते हैं, 9 से 9 कट हो जाएगा, 2 पे ये 5, इसका मतलब 35% का उसको प्रॉफिट होगा अगर वो एमआरपी पे बेचे। नेक्स्ट देखिए, एक ट्रेडर सेल करता है 6000 रुपये ईच 2 आर्टिकल, मतलब सेलिंग प्राइस किसी चीज़ का क्या है 6000 रुपये, एक सेकेंड, सेलिंग प्राइस किसी भी चीज़ का है 6000 रुपये, ठीक है। 2 आर्टिकल 6,000 के ईच, एक पे हो रहा 20% का प्रॉफिट, एक पे हो रहा 20% का लॉस। आपको निकालना है कि नेट गेन नेट प्रॉफिट क्या हुआ है, या तो आप इसको ऐसे निकालें कि सेलिंग प्राइस है 6000 रुपये, एक बार 20% का लॉस हुआ तो 120, एक की वैल्यू आ गई, नेक्स्ट में 6000, और अगर इसको लॉस हुआ है तो यहाँ से हम इसका सीपी निकल जाएगा और ये सीपी निकलेगा, दोनों सीपी निकलेंगे, उन दोनों को ऐड करना, फिर ये टोटल सीपी कितना है 12000, उसमें से सब्ट्रैक्ट करना, प्रॉफिट आ जाएगा। फिर उस प्रॉफिट को आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, जो ये कॉस्ट प्राइस दोनों बनेंगे इससे एक तो वैल्यू निकलेगी ऐसे। एक लगाते हैं शॉर्ट ट्रिक, हमें पता है जब भी सेलिंग प्राइस सेम होता है और आपका प्रॉफिट एंड लॉस सेम परसेंटेज का हो रहा था, 20% का प्रॉफिट 20% का लॉस, आपको क्या करना है, जो भी लॉस या प्रॉफिट है उसका स्क्वायर करो, डिवाइड में 100 कर दो, 400 डिवाइड बाय में 100 कितना हो जाएगा 4%। जो भी होगा वो हमेशा लॉस होगा, चाहे 2% निकले 4% निकले, इसका मतलब इसको 4% का लॉस हुआ है। आपका ऑप्शन बी या सी में से कुछ मैच करेगा, 4% लॉस। नेक्स्ट देखिए, एक टेलीविज़न और रेफ्रिजरेटर को बेचा गया है 12000 ईच, तो उसमें क्या हुआ कि मतलब 12000 ईच, इसका मतलब सेम सेलिंग प्राइस कितना है 12000 रुपये, कन्फर्म।
टेलीविज़न को बेचा गया है लॉस में 20% कॉस्ट प्राइस पे और रेफ्रिजरेटर को गेन पे बेचा गया है। एंटायर ट्रांजैक्शन में कितनी उनकी वो हुई है, हमें वो बतानी है, कितने पैसे मतलब उनके बचे हैं। सबसे पहले तो अगर हम देखें एंटायर ट्रांजैक्शन के अंदर उसको कितने रुपए की बचत या फिर कमी हुई, ठीक है। हम निकालें यहाँ से, अगर हमें 24, ठीक है, इतना एंटायर में, वो था प्रॉफिट की फॉर्म में। अगर हमें यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी तो हम कैसे निकालें, CPSP है हमारे पास 12,000 रुपये। 12,000 में एक बार तो उसको लॉस हुआ, फर्स्ट वाला तो उसका लॉस है, इसका मतलब 80%, 100/80, यहाँ से इसका कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा कितना, 150, मतलब 15,000 रुपये। इसका मतलब इसका कॉस्ट प्राइस था 15,000 रुपये। नेक्स्ट में क्या हुआ है, इसको 20% का प्रॉफिट हुआ है, मतलब 100/120, इसका मतलब इसका प्राइस है 10,000 रुपये। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 10 और 15 कितना हो गया, 25,000 रुपये। इसका मतलब टोटल कॉस्ट प्राइस है इसका 25,000 रुपये। बेचा कितने का है इसने, 12,000 के दोनों, इसका मतलब उसने 24,000 का बेचा है। तो कितने का डिफरेंस आ गया बीच में, 1,000 रुपये का। 1,000 रुपये का उसको लॉस हुआ है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस था 25,000 का, तो लॉस हुआ उसको 1,000 रुपये का। बी आपका ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। पता जो हमने लास्ट में शॉर्ट ट्रिक यूज़ की थी कि भाई आपको बताना है कि कितना लॉस हुआ है, कितना आपको प्रॉफिट हुआ है, उसमें हम क्या करते थे, जो भी वैल्यू दे रखी है, देखिए इसमें भी सेम ही चीज़ है, डिवाइड बाय में 100 करें, इसका मतलब इसको 4% का लॉस हुआ है। लेकिन हमें चाहिए यहाँ पे वैल्यू, 4% का लॉस उसको किस पे हुआ है, 4% का लॉस उसको उसके कॉस्ट प्राइस पे हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे, अगर हमें कॉस्ट प्राइस दिया होता ना, तो हम उसका 4% निकाल के एग्जैक्ट वैल्यू 1,000 निकाल देते। यहाँ पे है सेलिंग प्राइस, हमें कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। कॉस्ट प्राइस निकलते ही तो हमने सब्ट्रैक्ट करके डायरेक्ट आंसर निकाल दिया, इसलिए ये यहाँ पे यूज़ नहीं हुआ, क्योंकि ये तब यूज़ होता है जब आपसे पूछे कि कितना नेट प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें वैल्यू पूछी थी, एक रिडक्शन हुआ है 20% का, 20% का प्राइस के अंदर, जिससे क्या हुआ कि परचेज़र 4 kg ज़्यादा खरीद सकता है 100 रुपये की। आपको बताना है रिड्यूस प्राइस कितना है, ठीक है। सबसे पहले हम किस तरह से कर सकते हैं इसको, आप देखिए कि प्राइस देखते हैं हम इसका, ठीक है। प्राइस कितना हुआ है, 20% का रिडक्शन हुआ है। हम मान लेते हैं पहले प्राइस था 100, तो 20% रिड्यूस हो गया, तो 100 में से 20% सब्ट्रैक्ट करें, 80 हो गया इसका प्राइस। रेशो में कट करें तो कितना बना, 5:4, 5:4 है इसका प्राइस। क्वांटिटी कितनी आएगी इसमें, जितना जिसका प्राइस ज़्यादा होगा तो चीज़ कम आएगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। 4 हो जाएगा यहाँ पे, 5 हो जाएगा यहाँ पे, क्वांटिटी इसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गई। अब इन्होंने बोला है कि प्राइस गिरते ही वो बंदा क्या करता है कि परचेज कर लेता है 4 किलो ज़्यादा। इसका मतलब क्वांटिटी के बीच में कितने का डिफरेंस है, 1 का। इसका मतलब ये 1 का डिफरेंस आपका 4 kg के इक्वल है। इसका मतलब वो 4 kg चीज़ खरीदता है। तो अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो पहले आती थी 16 किलो चीज़ें, अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो अब ले रहा है 20 kg। हमसे पूछा रिड्यूस प्राइस, तो रिड्यूस प्राइस अगर वो 4 kg ज़्यादा ले रहा है 100 रुपये में, टोटल चीज़ें भी ले रहा है लेकिन 4 kg ज़्यादा ले रहा है, तो रिड्यूस प्राइस है जितने में वो सामान खरीद रहा है वो, और क्वांटिटी जो अब की रिड्यूस क्वांटिटी है उससे डिवाइड कर दो, कितना रुपये आ जाएगा, 5 रुपये इसका रिड्यूस प्राइस है। समझ आया। जब भी पूछे रिड्यूस प्राइस या फिर न्यू प्राइस, तो आपको जो न्यू वाली क्वांटिटी आई उससे डिवाइड करना है। अगर पूछे कि ओरिजिनल या फिर पहले वाला, तो हम 100 को 16 से डिवाइड करते, क्योंकि पहले वाला क्वांटिटी इसकी ये थी। प्राइस कैसे निकलता है, टोटल प्राइस से जितने kg लेते हैं वो डिवाइड कर देते हैं, पर kg का प्राइस आ जाता है, तो ऐसे ही निकालना है। नेक्स्ट देखिए, एक शॉपकीपर सेल करता है एक आर्टिकल को 12.5% लॉस के ऊपर। अगर वो 51.80 ज़्यादा रुपए का बेचते तो उसको 6% का प्रॉफिट हो जाता है। सेम वही चीज़ इधर हो रहा है, 12.5% का लॉस, इधर आएगा तो 6% का प्रॉफिट होगा, मतलब दोनों को ऐड करेंगे, 12 और 6 कितना हो गया, 18.5% का प्रॉफिट, इसका मतलब 51.80 के इक्वल है। तो टोटल वैल्यू निकालने के लिए क्या करूँ, 18.5 को डिवाइड कर दो, 100% की निकालनी है 100। अगर इसका पॉइंट हटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ किससे करना पड़ेगा, 100 से। ये 0 से 0 और ये कट हो जाएगा। आपको इसको काटना है 185 को। अगर हम नॉर्मल पहले इसको किस पे कट करें, 8 और 5 13 और 14, नहीं है किसी पे नहीं कट हो रहा, इसको कट कर देते, 5 पे कट करें तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 20 एंड यहाँ कितना आ जाएगा 37। अब इसको 37 पे कट करके देखते हैं, ये 37 पे कितने पे जाएगा, 1 एंड 4 पे कट हो जाएगा, इसका मतलब 280 रुपये क्या है उसका कॉस्ट प्राइस। नेक्स्ट देखिए,
एक मर्चेंट फिक्स करता है द सेल प्राइस ऑफ हिज गुड 15% अबव द कॉस्ट प्राइस, ही सेल्स हिज गुड एट 12% लेस एंड द फिक्स प्राइस, उसकी परसेंटेज का प्रॉफिट बताओ। इसका मतलब सीपी था उसका 100, उसने फिक्स कर दिया कि वो 15% ऊपर ही बेचेगा, मतलब उसने अपनी एमआरपी फिक्स कर दी 100 का 15% मतलब 115/100, 15% जितना भी ऐड करना हो तो वो 100 में ऐड करेंगे, यहाँ 100 में 15 ऐड किया 115, ये कट हो गया, तो एमआरपी हो गई 115%, लेकिन उसने 12% लेस बेचा, इसका मतलब उसने 12% का डिस्काउंट दे दिया। जो भी डिस्काउंट दिया होता है वो कैसे करते हैं हम, 100 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 88/100, तो यहाँ से हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है, 23 और इसको कट करना है तो कट कर लो, 10 पे कट कर लेते 44, ताकि बाद में ज़ीरो लगा देंगे। 44 और 23 की हम मल्टीप्लाई कर लेते, कितना बनेगा हमारे पास 10, 12 और पॉइंट लग जाएगी, इसका मतलब 101.2 पे उसने बेच दिया, ये है उसका सेलिंग प्राइस 101.2। कॉस्ट प्राइस है 100, प्रॉफिट कितना हुआ है इसको, हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1.2% का उसको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, 1.2% कितना होता है आपका किसी भी चीज़ का, अगर हम 1.2 को ओपन करें तो डिवाइड में 10 आ जाएगा, अगर पॉइंट हटाएंगे तो 5, 6/5 को कट करेंगे 1/5, मतलब हमारा आंसर होगा बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 21, एक पर्सन सेल करता है एक टेबल को, प्रॉफिट हो रहा है उसको 10% का, अगर वो उसको 5% लेस पे ले ले, 5% लेस कॉस्ट पे अगर वो ख़रीद ले उसको और बेचे उसको 80 रुपीज़ ज़्यादा का, तो उसको 20% का गेन हो रहा है। कॉस्ट प्राइस बताओ टेबल का। सबसे पहले मैं मान लेती हूँ कि सीपी है 100, एक सेकेंड, सीपी हमने 100 एज्यूम कर लिया। ठीक है, सीपी 100 एज्यूम कर लिया, तो एक पर्सन को क्या हो रहा है कि 10% का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब 10% का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब उसका सेलिंग प्राइस कितना है 110। अगर मैं 100 पे किसी को भी 10% का प्रॉफिट होता है तो वो वैल्यू 100 + 10 करते हैं हम, डिवाइड में 100, ये इससे कट हो जाएगा 110, इसका सेलिंग प्राइस आ गया। ये तो हो गई एक चीज़। अब उसने बोला कि अगर वो 5% कम में लेता, अगर उसका कॉस्ट प्राइस 100 की बजाय 5% कम मतलब 95 होता और वो उसको 80 रुपये ज़्यादा में बेच देता, तो उसको 20% का गेन होता। मतलब मुझे अगर 95 पे 20% का गेन निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी, मुझे ये वैल्यू सॉल्व करनी है कि कितने रुपए हुए 95 पे अगर वो उसको इतने गेन पे बेच रहा है, तो 0 से 0 और इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या फिर 19 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 114। इसका मतलब यहाँ उसका सेलिंग प्राइस था 114 रुपये, कितने रुपए ज़्यादा में बेच रहा था 80 रुपीज़ ज़्यादा मिल रहे थे उसको। ठीक है, सेलिंग प्राइस में पहले था 110 और अब है 114, डिफरेंस कितना है 114 - 110 = 4x का डिफरेंस है। इसका मतलब ये 4x का डिफरेंस है उसके, जो उसने बोला ना इससे पहले से 80 रुपये ज़्यादा में बेच रहा था। x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 से डिवाइड करें तो 20। हमें क्या निकालना है, टेबल का कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस हम 100 एज्यूम करके चले थे, 100x, और 100 को हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 2000 रुपये। इसका मतलब उसका कॉस्ट प्राइस क्या है 2000 रुपये। क्लियर हो गया। नॉर्मल पहले 10% प्रॉफिट बोला तो यहाँ 110 कर दिया, 5% कम में मिला मतलब 100 से 5 रुपये कम 195। फिर वो बोल रहा है 80 रुपये ज़्यादा में बेच रहा है, इसको एक बार छोड़ो, उसको फ़ायदा हो रहा है 20% का, तो 95 लेके 120% 114 है। पहले वाला एसपी और अब वाले एसपी में 4 का डिफरेंस है, 4x का 4x का, वो है हमारे 80 के इक्वल। यहाँ से x की वैल्यू निकाली और 100 से मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट देखिए, आई परचेज करता है 120 एक्सरसाइज बुक 3 रुपये ईच एट द रेट ऑफ 3 ईच। वो सोल्ड कर देता है 1/3 4 रुपये की, 1/2 5 पर ईच, और बाकी बची हुई कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस जो शुरू में प्राइस था, हमें बताना है कि प्रॉफिट कितना हुआ। सबसे पहले हम टोटल निकालते हैं कि इसने कितना टोटल प्राइस लिया। 120 एक्सरसाइज बुक, एक बुक 3 रुपये की थी, इसका मतलब उसको कितने रुपये उसने कमाए 360 रुपये। इसका मतलब 360 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस है, 360 की वो खरीद कर लाया था, उसमें से 1/3, अगर 120 का मुझे 1/3 लेना है, इसका मतलब 40, इसका मतलब 40 बुक्स उसने बेच दी 4 रुपये की एक, तो कितना हुआ 160। बाद में 1/2, 120 का 1/2 कितना होता है 60 बुक्स उसने 5 रुपये के हिसाब से बेच दी, तो कितना हो गया 300। बाकी जो बच गई वो नॉर्मल कॉस्ट प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस है 3, बाकी कितनी बच गई 60 एंड 40 कितना हो गया 100, टोटल कितनी थी 120, इसका मतलब 20 बच गई, ये बिकी आपकी 60 रुपये की। अब हम इन तीनों को ऐड करते हैं, 300 400 720 बन गई ये टोटल।
सॉरी 520 बन गए। इसका मतलब सेलिंग प्राइस 520 आ गया, अलग अलग बेचने पे कॉस्ट प्राइस था 360 रुपये। कितना प्रॉफिट हुआ, इसको प्रॉफिट कैसे निकलेगा, 520 में से हम 360 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, कितना बचेगा 160, प्रॉफिट इतना हो गया। प्रॉफिट परसेंटेज पूछिए, प्रॉफिट है आपका 160, डिवाइड करो सीपी से, सीपी कितना है 360 और मल्टीप्लाई करो 100 से, कितना आंसर आएगा हमारे पास 400/9 इज इक्वल टू 44, 4/9 आपका आंसर बनेगा, बी आंसर। नेक्स्ट देखिए, एक पर्सन ले रहे हैं कुछ आर्टिकल एट अ रेट ऑफ एक्स एट अ रेट ऑफ 5 पर रुपीज़, एट अ रेट ऑफ 5 पर रुपीज़, मतलब वो 5 आर्टिकल, कुछ आर्टिकल लिए उसने, 5 आर्टिकल 1 रुपये के लिए, ठीक है। उतने ही आर्टिकल उसने इस तरह से लिए कि उसको 4 आर्टिकल 1 रुपये में मिल रहे थे, उसने उन दोनों को मिक्स कर दिया, फिर उसने किस हिसाब से बेचा कि 9 आर्टिकल 2 रुपये के बेच दिए, तो उसको लॉस कितना हुआ, 3 रुपये का उसको लॉस हुआ। हमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल कितने वो खरीद के लाया था, ठीक है। अब देखिए कि 1 रुपये का 5 आर्टिकल बेचे उसने, 5 रुपये के 5 आर्टिकल 1 रुपये के, और दूसरे थे 4 आर्टिकल लेके आए 1 रुपये के। इसका मतलब अगर ये बोले कि 100 आर्टिकल लेके आया ये, ठीक है, तो 5 अगर 1 रुपये का बिक रहा है, तो अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास कितने हिस्से बन गए 20, इसका मतलब 20 हिस्से बन गए। एक हिस्से की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करूँ, इसका मतलब 20 हुआ। ये क्लियर हुआ। 5 आर्टिकल अगर 1 रुपये के हैं तो 100 आर्टिकल कितने के लेके आया होगा 20 रुपये के। हमें क्या करना है 5 से डिवाइड करना है, तो हम लेट एज्यूम कर लेते हैं कि स्टार्टिंग में इसने x आर्टिकल खरीदे, ठीक है। 5 रुपये का एक खरीदा है, तो अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ, जैसे हमने यहाँ पे मान लिया कि 5 रुपये का 5 आर्टिकल 1 रुपये के खरीदे थे, तो 100 आर्टिकल कितने रुपए के हुए 20 रुपये के। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, और एक प्राइस है तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, वो तो सिंपल सी चीज़ है। दूसरे का भी सेम ही है, इसने बोला जितने यहाँ खरीदे उतने ही उसने यहाँ खरीदे हैं, तो एक्स एज्यूम कर लिया। अब 4 आर्टिकल 1 रुपये के हैं, तो डिवाइड करेंगे 4 से, 1 की वैल्यू आ जाएगी, और मल्टीप्लाई करेंगे 1 रुपये से। उसके बाद क्या हुआ, ये तो था इसका पहले प्राइस, ये तो था इसका सीपी। अब इसका एसपी क्या है, अब इसका एसपी है कि उसने 9 आर्टिकल 2 रुपये के बेचे, 9 आर्टिकल 2 रुपये के बेचे। टोटल कितने आर्टिकल बन गए एक्स और एक्स, 2x, इसका मतलब इसने बेचे हैं, ठीक है। 9 रुपये के 2 बेच दिए, हमें चाहिए 1 रुपये में कितने बेचेगा 4.5, तो इसको डिवाइड करें 4.5 से, ठीक है, और मल्टीप्लाई करें 1 से, तो हमें पता लग गया कि कितने रुपए बने, ठीक है। अगर हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 3 रुपये का लॉस होता है, मतलब सीपी में से एसपी को घटाया तो 3 रुपये का लॉस हुआ। आपको जस्ट इसको सोल्व करना है, बहुत ईजी, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये बना x/5, ये बना x/4, एंड ये बना आपका 2x बाय में 4.5। ऐसा नंबर लें जो इन सबसे मल्टीप्लाई हो जाए, मतलब कट जाए। 5 चौके तो 20 हो गया, हमें 20 भी चाहिए, और 45 है तो हमें कुछ ऐसा नंबर चाहिए कि इससे भी एग्जैक्टली कट जाए। तो क्या ले हम ऐसा नंबर जो सबसे कट जाए, 180 ले लेते हैं। 180 ले लिया, 5 से 180 को डिवाइड किया, कितना बन गया 36, तो ऊपर हो जाएगा 36x, और यहाँ पे कितनी वैल्यू बचेगी आपके पास, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 45x, और यहाँ कितना बनेगा 45 से अगर इसको कट करते हैं तो बनेगा 40, लेकिन ऊपर 2 है तो मल्टीप्लाई करेंगे 80x, ये वैल्यू आ गई। 36 और 45 को ऐड करते हैं, कितना बनेगा 81x, और यहाँ पे ये कितना है 80x, तो कितना बच गया आपके पास x, इस साइड है 3, ये 180 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके सिर्फ x की वैल्यू बनी है। तो आपको क्या करना है 180 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, कितना बना 540। इसका मतलब x की वैल्यू हमारे पास आ गई 540। हमसे पूछा कि शुरू में कितने आर्टिकल लेके आया था, 540 ये लिए थे, 540 ये लिए थे, टोटल कितने लिए 1080। क्लियर हो गया, बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगा के समझना, यही एक ट्रिक की है जो पूरे मेरे को लगा है कि इसमें 30 क्वेश्चन में कुछ ऐसा होगा। नेक्स्ट देखिए, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर प्राइस 69, उसको लॉस होता है 8% का। अगर वो आर्टिकल को सोल्ड करे 78 का, तो उसको कितना गेन होगा। सेलिंग प्राइस है 69, लॉस हो गया 8% का, कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं 69, 100, जितना लॉस हुआ है वो 100 में से सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड कर दो, कितना लॉस हुआ 8% का, तो 92 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब जस्ट हमें इसको काटना है, किस पे कट करें, आपका किस पे कट होगा, ये आ जाएगा आपका 75, 13 पे कट हो जाएगा, 75 आ गया। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितना है 75।
अब बोल रहा है कि अगर उसको 78 पे बेचे, इसका मतलब CP है 75 और अगर वो 78 पे बेचे तो लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। सबसे पहले तो आप देखिए कि प्रॉफिट हुआ क्योंकि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। कितना प्रॉफिट हुआ? 78 माइनस 75, 3 का प्रॉफिट हुआ। परसेंटेज पूछे तो 3 डिवाइड करो CP से और मल्टीप्लाई कर दो 100 से। 25 पे कट करें तो ये 4, ये कट जाएगा, इसका मतलब इसको 4% का प्रॉफिट हुआ है। बी आंसर। नेक्स्ट देखिए, द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 10% हाइयर देन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस है, मार्क प्राइस 10% हाइयर है। अ डिस्काउंट ऑफ 10% इज गिवन ऑन द मार्क प्राइस इन दिस काइंड ऑफ सेल। द सेलर, मतलब सेलर को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, आपको ये निकालना। सबसे पहले हम CP एज्यूम कर लेते हैं 100। उसने बोला है कि मार्क प्राइस 10% ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो MRP कितना हो जाएगा? 100 का अगर मैं 110/100 करूँ तो कितना बनता है? 100 पे अगर 10% ज़्यादा बोले तो आप सीधा 10 ऐड कर दिया करो। 100 पे 40% ज़्यादा बोले तो सीधा 40 ऐड कर दिया करो, क्योंकि टोटल भी 100% होता है। तो MRP हो गया यहाँ से आपका 110 रुपये। ये बोल रहा है कि अगर वो डिस्काउंट दे दे 10% का MRP पे तो लॉस हुआ या गेन हुआ, क्या हुआ? तो सेलिंग प्राइस हम निकालते हैं कैसे? MRP है 110, इस पे वो 10% का लॉस दे दे, मतलब MRP पे जितना भी डिस्काउंट दे वो 100 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 90/100 कितना बना? 99। सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 99। कॉस्ट प्राइस है 100, लॉस हो गया उसको कितना? 100 में से 99 सब्ट्रैक्ट करें, 1 रुपये का लॉस हो गया। अगर परसेंटेज की फॉर्म में पूछे तो 1% का लॉस डिवाइड में CP और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, इसका मतलब उसको 1% का लॉस हो गया, तो आंसर होगा D। नेक्स्ट देखिए, अ मैन हैज़ 100 kg ऑफ शुगर, पार्ट ऑफ विच ही सोल्ड 7% प्रॉफिट और एक को 17% प्रॉफिट। टोटल गेन होता है पूरी ट्रांजेक्शन में 10% का। आपको ये बताना है कि 7% पे हमने कितनी शुगर बेची। मिक्सचर एंड एलिगेशन से करते हैं। एक पार्ट को उसने बेचा 7% प्रॉफिट पे, एक को बेचा उसने 17% प्रॉफिट पे। टोटल प्रॉफिट कितना हो गया ओवरऑल? 10% का। तो 17 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करें 7 और यहाँ पे 3। इस रेशो में इसका मतलब उसने शुगर बेची है। अब देखिए टोटल है 100। जब भी इस तरह का निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, जो भी रेशो होता है उन दोनों को ऐड करते हैं। 7 और 3 कितना हो जाएगा? 10। तो 1 रेशो की वैल्यू कितनी आ गई? आपके पास 10 आ गई। तो जब आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब ये था 70 kg और ये था आपका 30 kg। अब हमसे कौन सा पूछा है? 7% वाली कितनी वैल्यू थी? तो 7% की 70 kg थी, आंसर होगा 70 kg। नेक्स्ट देखिए 70 kg आंसर हो गया। अब मैन बॉट 2 गोट्स, दो तरह की दो गोट्स लेता है, वो कितने की? 1008 रुपये। दोनों का बराबर प्राइस है, मतलब बराबर नहीं, पूरा 1008 है। उसने एक को 20% लॉस पे बेचा, दूसरे को 44% प्रॉफिट पे बेचा। तो इससे क्या हुआ कि उन दोनों को द गोट वॉज सोल्ड एट द सेम प्राइस, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द गोट विच इज सोल्ड एट लॉस। अच्छा, दोनों को, एक को बेचा जाता है 20% प्रॉफिट पे, एक लॉस पे, और एक को 44% प्रॉफिट पे। दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है जिस पे लॉस हुआ है, मतलब 20% लॉस हुआ उसका कॉस्ट प्राइस निकालो। हम जो भी निकालना होता है ना, अगर 20% वाला पूछा है तो हम लेट एज्यूम कर लेते हैं कि 20% लॉस पे एक्स आइटम बेचा गया। एक्स आइटम कितना है? 20% लॉस पे बेचा गया, तो मैं यहाँ पे एक्स लिख देती हूँ। इसका मतलब इसका CP कितना है? एक्स है। एक्स मान लिया, इस 1008 में से मैंने एक्स मान लिया, तो उसको 20% लॉस पे बेचा गया, तो मतलब 80/100 ये इसका सेलिंग प्राइस आ गया। वो दूसरे के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। इसकी वैल्यू क्या है? 1008, इसमें से एक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 44% के प्रॉफिट पे इसको बेचा गया। ठीक है, 44 मतलब 144/100। ये दोनों साइड 100 कट हो जाएगा, ये कितना बनेगा? 80x और ये बनेगा आपका -144x, और ये 1008 को 144 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा आपका इतना। ठीक है, ये 144 क्या है? माइनस का, इधर आके प्लस का हो जाएगा, मतलब ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो टोटल कितना बनेगा? 224x इज इक्वल टू ये इतना है। अगर x की वैल्यू निकालनी है तो इससे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इससे डिवाइड करोगे आपका आंसर आएगा 648। इसका मतलब उसका जो लॉस पे बेचा गया उसका प्राइस है 648। अगर ये पूछता कि प्रॉफिट वाली बताओ कितनी है, तो आप ये 648 को 1008 में से सब्ट्रैक्ट कर देते, वैल्यू आ जाती। नेक्स्ट देखिए, एक आर्टिकल को बेचा जाता है 20% लॉस पे। इफ़ द सेलिंग प्राइस हैज़ इंक्रीज बाय राइस 100 देयर वुड बी अ गेन ऑफ 5%। कॉस्ट प्राइस निकालो। सबसे पहले ये इसका CP है, उसको 20% लॉस पे बेचा गया था। अब उसको 5% प्रॉफिट हो सकता है अगर वो 100 रुपये और बढ़ा दे। इसका मतलब 20 और 5 25, दोनों को ऐड कर दिया करो जब भी लॉस से प्रॉफिट की तरफ जाते हो। इसका मतलब 25% किसी चीज़ का 100 रुपये, तो 100% कितना होगा? डिवाइड में 25, 25 पे कट करेंगे 4, इसका मतलब 400 रुपये क्या है उसका
कॉस्ट प्राइस है, सी आंसर। नेक्स्ट देखिए, एक आर्टिकल को बेचा जाता है प्रॉफिट ऑफ 20%, इफ़ ही हैड बीन सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, तो उसको 35 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। पहले वो 20% प्रॉफिट पे बेच रहा था, मतलब ये है नॉर्मल वैल्यू सीपी, यहाँ 20% पे बेच रहा था। अगर वो 25% का प्रॉफिट चाहिए उसको, टोटल 25 का, तो उसको क्या करना पड़ेगा, 35 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। इसका मतलब डिफरेंस कितना है, 20% तो पहले ही मिल रहा था, अब 25 कर दिया, मतलब 5% एक्स्ट्रा। इसका मतलब 5% एक्स्ट्रा की वैल्यू 35 है। तो टोटल कैसे निकालेंगे, कितनी आ जाएगी, 700 रुपये इसका टोटल प्राइस, कॉस्ट प्राइस। नेक्स्ट देखिए, एक डीलर 20% का प्रॉफिट बनाना चाह रहा है, ठीक है, वो 20% का प्रॉफिट बनाना चाह रहा है, इवन आफ्टर गिविंग 10% डिस्काउंट ऑन द एडवर्टाइज प्राइस ऑफ शुगर। एडवर्टाइज प्राइस मतलब क्या है, जो MRP है उसके ऊपर उसने क्या किया, प्रॉफिट चाहता है वो 20% का, लेकिन उसने 10% का डिस्काउंट भी दे दिया अपने MRP के ऊपर। अगर उसको प्रॉफिट चाहिए 7500 रुपये का, तो हमें बताना है कि उसका MRP कितना है, उसका MRP कितना है, हमें ये निकालना है। सबसे पहले हम ये करते हैं, उसको प्रॉफिट हुआ 20% का और प्रॉफिट की वैल्यू 7500। इसका मतलब यहाँ से हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि 20% की वैल्यू है 7500, तो 100% की वैल्यू कैसे निकलेगी, डिवाइड कर दो 20 से, कि ठीक है, कितना आया, 37,500। इसका मतलब उसका CP कितना है, 37,500, यहाँ से हमने CP निकाल लिया। अब इन्होंने बोला है MRP बताओ कितनी है, MRP बतानी है हमें। MRP कैसे निकाल सकते हैं, CP हमें पता लग गया 37,500 है। MRP निकालने के लिए पहले सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा, फिर जाएंगे हम MRP पे। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, जो भी आपका CP है 37,500, इस पर 20% का प्रॉफिट हुआ है, या तो आप क्या करो 20% मत निकालो, हमें पता है इसके अंदर प्रॉफिट कितना हुआ है 7500 रुपये का, तो आप 7500 डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं। 45,000 यहाँ से डायरेक्ट भी आ सकता है इसका सेलिंग प्राइस, या फिर आप इसका 120/100 करके भी निकाल सकते हैं, या फिर जो प्रॉफिट है वो ऐड कर दिया। अब ये आ गया सेलिंग प्राइस। अब आपको क्या चाहिए, 10% का डिस्काउंट दिया है, तो MRP पे उसने 10% का डिस्काउंट, मतलब 90/100 की ये वैल्यू। अगर MRP निकालना है तो 100/90 करना पड़ेगा। इसका मतलब 50,000 रुपये उसका MRP था और उसका कॉस्ट प्राइस था 37,500 और 45,000 का उसको बेचा गया, ठीक है। 10% का डिस्काउंट दे दिया इसने, तो यहाँ से हमारी वैल्यू निकल गई। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेशन में लिख सकते हैं। एंड यहाँ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आप ये भी करते रहिए। जीरो बुकलेट का ये 4th चैप्टर है या 5th आई थिंक, परसेंटेज हो चुका है, बोट एंड स्टीम, पाइप एंड सिस्टर्न और रेशियो एंड प्रोपोर्शन। हाँ, 4 चैप्टर हो चुके हैं, ये आपका 5th चैप्टर है। अच्छे से प्रैक्टिस करिए, बाकी पार्ट्स भी आपको मिल जाएंगे चैनल के ऊपर। जल्दी से जल्दी जितना टाइम लगा मैं अवेलेबल करवाने की कोशिश करूँगी। टाइम ही नहीं है, पर मैं टाइम निकाल के ज़रूर आपको वीडियोस प्रोवाइड करूँगी एंड आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। चेकलिस्ट भी डेली बेसिस पे करते रहिए। चेकलिस्ट की भी वीडियो है, मेंस की चेकलिस्ट की भी वीडियो, एक वीडियो डाल दी है, आप वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा जैसे जीरो बुकलेट के हो गए, आपको राकेश यादव सर की बुक के भी कुछ चैप्टर हैं, क्वांटा बुक आशीष अरोड़ा सर की, उसके भी 1-2 चैप्टर्स हैं, आप वो भी देख सकते हैं। स्ट्रेटेजी वीडियोज़ भी हैं, और जो मेरे जो भी मान लीजिए कि स्कोर कार्ड होते हैं RRB PO या फिर IBPS PO, सबके स्कोर कार्ड भी आप देख सकते हैं। डेली की टू डू लिस्ट भी आपको मिल जाएगी अप्रैल मंथ की, या फिर अर्थमेटिक में वीक है तो क्या करना चाहिए। काफ़ी सारा कंटेंट है। एक बार आप चैनल में गो थ्रू हो जाइए, अच्छे से एक बार देख लीजिए कौन कौन सी वीडियो है। प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर रखी है, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, आप अच्छे से देख सकते हैं उनको। तो यहाँ हमारी वीडियो कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।